Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the chapter number 5 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके class 8 के Radiance book से चैप्टर 5 को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 4 तक के चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, एक्सरसाइज, ग्रामर, ग्लॉसरी और नोट्स सारे डिस्कशन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज़ 1, 2, 3। तो ये चैप्टर का जो नेम है उसका नाम ही है 1, 2, 3। ऐसा सुनने पे लगता है कि कोई मैथ्स का चैप्टर है। नहीं, ये मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं है, ये आपकी इंग्लिश के बुक का एक चैप्टर है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसकी वजह से इस चैप्टर का नेम 1, 2, 3 है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि हम वार्मर लेते हैं, लेकिन वार्मर से पहले भी हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपके चैप्टर 5 के ग्लॉसरी और नोट्स में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। सो द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम योर ग्लॉसरी एंड नोट्स इज़ वंडर। वंडर का हिंदी मीनिंग होता है सोचना। फील सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य महसूस करना। किसी चीज़ को लेकर जब हमें आश्चर्य महसूस होता है तो उसे हम कहते हैं वंडर। नेक्स्ट है गेस। गेस का हिंदी मीनिंग होता है अनुमान करना, अंदाज़ा लगाना। जैसे हम बोलते हैं कि आप गेस करें, आप किसी चीज़ का अनुमान लगाएं। फॉर्म एन ओपिनियन मतलब राय बनाना। डेस्परेट, नेक्स्ट है डेस्परेट, और डेस्परेट का हिंदी मीनिंग होता है निराश, बेचैन, परेशान। इसको हम हताश भी कहते हैं, निराशा से भरा हुआ। फील्ड विथ डिस्पेयर। नेक्स्ट है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का हिंदी मीनिंग होता है संतुष्ट करना, मीट द एक्सपेक्टेशन और डिजायर्ड ऑफ। नेक्स्ट है प्रेज्ड। प्रेज्ड का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसी को हम बोलते हैं प्रेज्ड। इसको हम एडमायर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेफर्ड। सेफर्ड हम बोलते हैं चरवाहे, चरवाहे को। चरवाहा कौन होता है? जो भेड़ चराने वाला होता है, जिसको हम गरेड़िया भी बोलते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड टू टेंड शिप। भेड़ चराने के लिए जिस व्यक्ति को नियोजित किया गया रहता है, जिसको रखा गया होता है, उसको हम बोलते हैं चरवाहा या सेफर्ड या गरेड़िया। वॉलेंटली। वॉलेंटली का हिंदी मीनिंग होता है जोर से, हिंसक ढंग से। विथ ग्रेट एनर्जी, बड़ी ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट है डिनाइड। डिनाइड का हिंदी मीनिंग होता है इनकार किया। डिक्लेयर्ड अनट्रू, असत्य घोषित किया या फिर अस्वीकार करना। नेक्स्ट है बेग्ड। बेग्ड का हिंदी मीनिंग होता है अनुरोध किया, विनती किया। आस्क्ड अर्नेस्टली और हम्बली मतलब ईमानदारी से या विनम्रता से पूछा। सो ये थे आपके ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड्स। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एक्चुअली हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपको चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, और जब आप इनको पहले पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे वार्मर। तो आइए देखते हैं कि वार्मर में क्या दिया हुआ है। वार्मर का फर्स्ट क्वेश्चन है सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कुछ लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी शारीरिक भाषा जैसे उंगलियां, आँखें, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करते हैं। हैव यू मीट सच पर्सन्स? इफ़ येस, वेयर डिड यू मीट देम? क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? यदि हाँ तो आप उनसे कहाँ मिले हैं? सो क्वेश्चन है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए फिंगर्स का, आइज़ का, अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके अपनी बातों को कहते हैं। तो क्या कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कुछ ऐसा किया हो, जिसने अपनी फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया हो? क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं? यदि हाँ तो आप उनसे कहाँ मिले हैं?
जो हमारे क्लासिकल डांसर्स होते हैं, आपने देखा है कि वो सारे सॉन्ग के ऊपर अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सारे सॉन्ग को एकदम से आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं चीज़ों को, और आपको उनका जो लैंग्वेज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, उनके फिंगर्स, आइज़ और उनकी जो आई की मूवमेंट होती है, उससे आपको पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों से हम अक्सर मिलते रहते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे। सो आप कहाँ मिले हैं, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? क्या आपको इनमें से किसी से बातचीत करने का मौका मिला है? आपको क्या लगता है कि लोग जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसके बिना कम्युनिकेट करते हैं, तो कैसे करते हैं? क्या ह्यूमन लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेट करना पॉसिबल है? तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, आप सबको पता है कि कहाँ देना है। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। हम आपके आंसर्स का वेट करते हैं। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। बेसिक सी बात है कि जो किंग होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, और रिच तो वो होते ही हैं। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसके जितना शक्तिशाली नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया कि वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस वॉट ही वॉज थिंकिंग। एक दिन उसे आश्चर्य होने लगा। एक दिन वह आश्चर्य में पड़कर इस बात को सोच रहा था कि क्या कोई उसके मन में चल रहे विचारों का अनुमान लगा सकता है? क्या इस दुनिया में कोई है जो उसके ब्रेन को रीड कर सकता है, उसके मन की बातों को जान सकता है? Heart. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसके लिए उसने अपने सारे अधिकारियों को और सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे बताएं कि उसके मन में क्या विचार हैं। उसने अपने जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी कॉर्टियर्स थे, उनको बुलाए और उनसे पूछे कि क्या कोई ऐसा है जो गेस कर सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। Many of them made guesses. और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया। But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसके उत्तर ने राजा को संतुष्ट किया हो, जिससे कि राजा सुनने के बाद क्या हो, सेटिस्फाई हो सका। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि एक किंग था जो कि बहुत ही अमीर और बहुत पावरफुल था, और उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में उसके जैसा पावरफुल कोई नहीं है, और इस बात को अपने मन में रखता था, किसी के साथ शेयर नहीं करता था। एक दिन उसके मन में ये आश्चर्य हुआ, उसी एक अपने दिमाग में बैठे बैठे थॉट आया कि क्या कोई ऐसा है जो उसकी बातों को, उसके विचारों का अनुमान लगा सकता है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने सारे सर्वेंट्स को, सारे कोर्टियर्स को, जितने भी अधिकारी थे उन सबको बुलाया और उनसे पूछा क्या तुम बता सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो सबने कोशिश किया कि चलो राजा है, उसके मन की कोई बात जान लेंगे तो भाई हमारा भी नाम हो जाएगा। तो इसके लिए सबने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया, लेकिन किसी के आंसर से जो वो राजा था, जो वो किंग था, वो संतुष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो उसके विचारों को समझ सके, किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाए जो उसके माइंड को रीड कर सके। He gave the minister exactly a month's time to find that person. और इस बात का पता लगाने के लिए मंत्री को उस व्यक्ति को खोजने के लिए 1 महीने का समय दिया। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. मंत्री ने हर जगह खोज की, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के मन में चल रहे विचारों को समझ सके। मतलब पूरे महीने जो किंग था, जो मंत्री था, वो उस व्यक्ति को ढूंढता रहा, बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो राजा के मन के विचारों को समझ सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate.
जैसे जैसे महीना ख़त्म होने वाला था, मंत्री काफ़ी हताश हो गया, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया। अब उसको जो उसके मन में जो होप थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she could find the right man for the job. जब वो हताश हो रहा था, उसी समय उसकी बेटी ने उससे यह कहकर खुश किया कि वह इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढ लेगी। All right, let's see what you can do, said the minister. तो मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, वो मिनिस्टर अपनी बेटी से कहता है। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब राजा के विचारों को कोई भी गेस नहीं कर पाया तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मेरे मन को पढ़ सके, मेरे विचारों को बिना बोले समझ सके। और इसके लिए उसने अपने मंत्री को 1 महीने का वक्त दिया। मंत्री पूरे महीने लोगों के पास जाता रहा, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के विचारों को पढ़ सकता था। जैसे जैसे महीना ख़त्म होने लगा, मंत्री काफ़ी हताश हो गया था और तभी उसको उसकी बेटी ने खोप दिया ये कह के कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाऊंगी जो राजा की मन की बातों को पढ़ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। When the appointed date arrived, the minister's daughter brought home a fool. तो जब वो अपॉइंटेड डेट अराइव हुआ, जो नियत दिन तय हुआ था, जब वो दिन आया तो उस दिन मंत्री की बेटी एक मूर्ख को घर ले आई। द मैन वॉज सफर्ड इन देयर फॉर्म। और वो जो व्यक्ति था वो एक चरवाहा था, एक सेफर्ड था, एक भेड़ चराने वाला था। द यंग वुमेन आस्क्ड फादर टू टेक द सेफर्ड टू द किंग। उस युवती ने अपने पिता से चरवाहे को राजा के पास ले जाने को कहा। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। और वो जो मिनिस्टर था वो अपनी बेटी के चयन से हैरान था, वो शॉक्ड था कि मैं इतने बुद्धिमान, इतने तेज़ तरार लोगों से मिल चुका हूँ और ये एक मूर्ख को ले आए, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, ही टुक द सफर टू द किंग्स कोर्ट। लेकिन चूँकि उसे अपनी बेटी पर भरोसा था, इसलिए वह चरवाहे को राजा के दरबार में ले गया। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब वो नियत दिन आया, उस दिन जो मंत्री की बेटी थी वो एक मूर्ख को घर पे ले आई जो कि उसके खेत का चरवाहा था। युवती ने अपने पिता से बोला कि इस चरवाहे को राजा के दरबार में ले जाएं, और अपने बेटी के चयन को देखकर जो वो मिनिस्टर थे वो शॉक्ड में थे, लेकिन उनको अपनी बेटी पर भरोसा था, इसलिए वो उस चरवाहे को राजा के दरबार में ले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर टू द किंग। और दरबार पहले से ही इकट्ठा हो चुका था, जो वो दरबार था वो लग चुका था। मंत्री ने चरवाहे को राजा के सामने पेश किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जब चरवाहा राजा की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई तो राजा ने एक उंगली उठाया। जैसे ही चरवाहे ने राजा की तरफ देखा, राजा ने अपने एक उंगली को ऊपर उठाया। At this time the shepherd held 2 fingers, और इस पर चरवाहे ने 2 उंगली उठाई। जब राजा ने एक फिंगर दिखाई तो चरवाहे ने 2 फिंगर उठाया। Then the king held up 3 fingers, but at this the fool shook his head violently and tried to run away. फिर राजा ने 3 उंगली उठाई, लेकिन इस पर मूर्ख ने अपना सिर जोर से हिलाया और भागने की कोशिश की। The minister could not understand what happened. जो मंत्री को ये पूरा मैटर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। He begged the king to explain things to him. और उसने राजा से विनती की कि वह उसे सब कुछ समझाए। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब कोर्ट असेंबल हो गया, सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मंत्री वहाँ पर मूर्ख व्यक्ति को लेकर पहुँचे। वो मंत्री जब दरबार में पहुँचा और जब राजा की तरफ आंख उठाकर देखता है तो राजा अपने एक फिंगर को ऊपर करते हैं, तो वो जो चरवाहा था, वो शेफर्ड था, वो अपनी 2 फिंगर को ऊपर करता है।
फिर राजा अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर करते हैं और जब वो 3 फिंगर दिखाते हैं तो जो मूर्ख व्यक्ति था वो ज़ोर से अपने सिर को हिलाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये पूरे प्रोसेस को जो वहाँ मंत्री थे समझ नहीं पाते और वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें समझाएं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो राजा ने क्या बोला कि व्हेन आई हेल्ड अप 1 फिंगर, किंग ने बोला कि जब मैंने एक उंगली उठाई, said the king, I asked the man whether I alone was king. तो मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं अकेला राजा हूँ। By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. तो 2 उंगलियां उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर भी है जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली है। Then I asked him whether there was a third and he strongly denied the existence of a third. फिर मैंने उससे पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है और उसने तीसरे के अस्तित्व को दृढ़ता से नकार दिया। बहुत ही स्ट्रांगली उसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। This man really read my thoughts. इस आदमी ने वास्तव में मेरे विचार पढ़ लिए। राजा को इस बात से सेटिस्फैक्शन हो गया कि यह वही व्यक्ति है जो कि राजा के विचारों को पढ़ सकता है। I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is a God, but no third. इस आदमी ने वास्तव में मेरे विचार पढ़ लिए। इसने मुझे याद दिलाया कि जो ईश्वर है वो भी पावरफुल है, लेकिन कोई तीसरी शक्ति इस दुनिया में नहीं है। ये थी स्टोरी किंग की और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस स्टोरी का नेम 1 2 3 क्यों है। आई होप कि आपको आज जो हमने स्टोरी पढ़ी वो अच्छे से समझ में आई हो, आपने स्टोरी को एंजॉय किया। आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।